হবে, মা বোনেরা খেলা হবে। চাই না দুর্যোধন, চাই না, চাই না, চাই না দুঃশাসন, চাই না বিজেপিকে বিদায় দাও, চাই না, চাই না বিজেপিকে, চাই না, চাই না, চাই না মোদির মুখ দর্শন করতে, চাই না, চাই না, চাই না নোটবন্দি, চাই না, চাই না, চাই না দাঙ্গা, চাই না, চাই না, চাই না লুঠেরা, চাই না, চাই না, চাই না দুর্যোধন, চাই না, চাই না, চাই না দুঃশাসন, চাই না, চাই না, চাই না মির্জাফর, चाई ना। और इन तेवरों के साथ ममता बनर्जी कोलकाता के समर को दिल्ली दरबार के खिलाफ हल्ला बोल का बिगुल बना देना चाहती है। दो लाइन बांग्ला लिखे নিয়ে আসে আর নিয়ে এসে বলে কেমন আছো বাংলা, আমরা বলি বাংলা ভালো আছে, আপনি যান, আপনি দিল্লি সামলান। বলে পরিবর্তন আনবে, পরিবর্তন তো আমাদের স্লোগান, আমরা দিল্লিতে পরিবর্তন আনবো, বাংলায় জিতে দিল্লিতে পরিবর্তন আনবো, পরিবর্তন 2011 আমার স্লোগান, আমার স্লোগান তুমি চুরি করবে কেন? ममता को पता है कि उनकी लड़ाई प्रधानमंत्री मोदी के अलावा किसी से नहीं, लेकिन जंग बीजेपी की ओर से भी बराबर की लड़ी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने पुरुलिया में रैली गुरुवार को की थी, लेकिन पुरुलिया दौरे की तस्वीरें मोदी शुक्रवार को भी ट्विटर पर डालते रहे, ये बताते रहे, दावा करते रहे कि पूरा बंगाल बीजेपी के साथ बढ़ रहा है। बंगाल बीजेपी के दूसरे नेता भी ममता को मोदी के नाम पर ही चुनौती दे रहे हैं। वो लुटेरे हैं, दुर्योधन है, दुशासन है, मीर जाफर है, इनको वोट ना दे, अब की बार नमस्ते कर दे बीजेपी को। मोदी जी का वैक्सीन तो लेना ही पड़ेगा कोरोना के खिलाफ। मोदी जी तो चुना हुआ प्राइम मिनिस्टर है, करीब करीब 3/4 मेजोरिटी उसके पास है। मोदी जी के खिलाफ बोलना, डेमोक्रेसी के खिलाफ बोलना, मोदी जी के खिलाफ बोलना भारत माता के खिलाफ बोलना आता है। ममता बीजेपी के नेताओं का दुर्योधन, दुशासन, मीर जाफर जैसा नामकरण कर रही हैं, तो बीजेपी के नेता भी पीछे नहीं है। पुरुलिया में पीएम मोदी ने टीएमसी का फुल फॉर्म बताया था, तो बंगाल पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दीदी का नया फुल फॉर्म समझा दिया। मतलब डिक्टेटर तानाशाह, दीदी तुम तानाशाह हो गई हो। आई मतलब इंसेंसिटिव, असंवेदनशील, लोगों की चिंता ही नहीं है। डी मतलब डीड, भय पैदा करना, और आई मतलब इनकम्पिटेंट, मतलब अयोग्य। शिवराज के पास टीएमसी का एक और फुल फॉर्म भी है। टी मतलब टेरर, आतंक, एम मतलब मर्डर, और सी मतलब करप्शन, भ्रष्टाचार। ये टीएमसी हो गई है। मैं टीएमसी के गुंडों को चेतावनी देता हूं, 2 मई ममता गई, दीदी गई, एक एक गुंडों को सबक सिखाया जाएगा, चिंता मत करो। हमें टीएमसी के गुंडों को छोड़ने नहीं वाले। ये आतंक का राज, हिंसा का राज, ये जंगल राज भारतीय जनता पार्टी चलने नहीं देगी। बंगाल की चुनावी रणभूमि में नामकरण और फुल फॉर्म बताने वाली चुनावी मशक्कत के बीच पहले चरण के मतदान के 8 दिन पहले बूथ संग्राम भी छिड़ा है। टीएमसी और बीजेपी दोनों पार्टियों के नेता चुनाव आयोग पहुंचे थे और मुद्दा था केंद्रीय बलों की तैनाती का। टीएमसी कह रही है कि सेंट्रल फोर्सेस से स्थानीय लोगों में मतदान को लेकर संकोच पैदा हो सकता है। हम लोगों का जो इलेक्शन कमीशन ने बनाया है नियम कि बूथ से 100 मीटर की दूरी पर केवल सेंट्रल फोर्सेस रहेंगी, उस मुद्दे पर हम लोगों ने चिंता जाहिर की कि सेंट्रल फोर्सेस अब पूरे बैकअप गियर में कहीं होती हैं तो लोगों के मन में ऐसी खौफ पैदा होता है, डर पैदा होता है, तो इसका ये असर नहीं पड़े कि लोग बूथ पर जाए ही नहीं और वोटिंग का परसेंटेज कम हो जाए।
They have asked us if we have any more issues to approach them again, and they will speak to the Ministry of Home Affairs regarding the central forces, and they've assured us that they'll do something about it. टीएमसी की मांग के ठीक उलट बीजेपी तो हर बूथ की निगरानी सेंट्रल फोर्सेस के हवाले करवाना चाहती है। हमने चुनाव आयोग से कहा है कि ममता बनर्जी जी को नोटिस दिया जाए और उनसे क्लैरिफिकेशन मांगा जाए कि जो वो अनवेरिफाइड सोर्सेज पे जो लगातार झूठ बोल रही हैं, उनको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के नाते नोटिस दिया जाए, और कमीशन ने हमारी बात का संज्ञान लिया। भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच एक नए मोर्चे पर जंग छिड़ चुकी है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस है जो केंद्रीय सुरक्षा बलों के बड़े नंबर को लेकर परेशान है। उनका कहना है कि जितनी बड़ी तादाद में ये केंद्रीय सुरक्षा बल पश्चिम बंगाल में तैनात हैं, उस नंबर को घटाना चाहिए। तो दूसरी तरफ है भारतीय जनता पार्टी जो इस समय ये कह रही है कि ये सुरक्षा बलों को पोलिंग बूथ के अंदर जाने की अनुमति मिल जानी चाहिए। इन्हीं सब मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए चुनाव आयोग ने ये निर्णय लिया है कि अगले हफ्ते चुनाव आयोग खुद पश्चिम बंगाल जाएगा और किस तरीके की तैयारियां चुनाव के लिए चल रही हैं, इसका मुआयना अब इलेक्शन कमीशन खुद करेगा। सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती पर मची सियासी लड़ाई के बीच चुनाव आयोग ने टीएमसी के उन आरोपों को नकारा है कि बूथों के 100 मीटर के दायरे में राज्य पुलिस की तैनाती को रोका गया है। आयोग के मुताबिक सिर्फ सिविक डिफेंस और ग्रीन पुलिस चुनाव ड्यूटी से दूर रहेंगे। दिल्ली से ऐश्वर्या पालीवाल के साथ सूर्याग्नि रॉय, कोलकाता, आज तक।